एक तरफ सीएम योगी के नारे कटेंगे तो बटेंगे ने देश की सियासत में बवाल मचा दिया है, तो दूसरी तरफ वक्फ बिल को लेकर मौलानाओं और मुस्लिम नेताओं की बेचैनी बढ़ी हुई है और इनके जहरीले बोल लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं पिंक सिटी जयपुर की फिजाओं में एक बार फिर से भड़काऊ भाषण की गूंज सुनाई दी है। यह भड़काऊ भाषण जयपुर आए मौलाना तौकी रजा खान ने दिया है, जो अपने विवादित बयानों के लिए जाना जाता है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी मौलानाओं के जहरीले बोल की। वक्फ बिल पर देश में मचा घमासान, तौकी रजा ने दिया भड़काऊ बयान, मौलाना में दिखा सीएम योगी का खौफ, बटेंगे तो कटेंगे पर कह दी बड़ी बात। वक्फ संशोधन बिल पर बवाल बढ़ता जा रहा है। वक्फ पर सरकार संशोधन बिल लेकर आई तो मुस्लिमों के नाम पर सियासत करने वाली जमातों की जमीन खिसकने लगी। दिल्ली से जयपुर तक हलचल मच गई। सरकार के फैसले पर बौखलाहट भी साफ साफ नजर आने लगी। जयपुर में वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिमों का बड़ा जलसा बुलाया गया। मौका था सरकार के संशोधन बिल के खिलाफ लोगों को एकजुट करने का, लेकिन वहां के मौलानाओं ने माइक थामा तो सरकार के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। पहले अरशद मदनी ने कहा सरकार मुसलमानों की जमीन को हड़पने की साजिश कर रही है। अब मौलाना तौकी रजा ने कहा कि अगर हम सड़कों पर आ गए तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। अगर कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। मोदी सरकार के फैसले से नाराज इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष तौकी रजा ने मुसलमानों से दिल्ली घेराव करने की अपील करके सोशल मीडिया पर चल रही कथित तनातनी को और गर्मा दिया है। तौकी रजा भड़काऊ बयान को लेकर फिर सुर्खियों में है। उन्होंने मुसलमानों को एकजुट होकर दिल्ली का घेराव करने की अपील की। मौलाना ने कहा कि जिस दिन सड़कों पर उतर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी, फिर जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी उनकी ही होगी। मौलाना रजा ने हिंदुओं को धमकाते हुए जो कहा उससे आपको भी जरूर जान लेना चाहिए। दिल्ली को दिखानी होगी अपनी ताकत। मौलाना ने कहा कि हम पहले तिरंगा लेकर आएंगे, अगर वो नहीं माने तो उसके बाद जो होगा वो उनकी जिम्मेदारी होगी। हमारे नौजवान बुज़दिल नहीं है, हमने अपने नौजवानों को कंट्रोल कर रखा है। जिस दिन आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो तुम्हारे बस की बात नहीं है इसे रोक पाना। संसद सत्र शुरू होने वाला है, अगर आप लोग ध्यान दें, अगर आपको अपनी ताकत दिखानी है इसको लेकर कानून बनवाना पड़ेगा। अगर आपको अपनी बात मनवानी है तो आपको दिल्ली आना ही पड़ेगा। तौकी रजा का आक्रोश इतने पर ही शांत नहीं हुआ। रजा ने कहा कि बुलडोजर चलाकर जो बिल्डिंग गिरा रहा है देश का दुश्मन है। आईजीसी में अपील करेंगे, हिंदुस्तानी मुसलमानों से ज्यादती हो रही है, तुम मुसलमानों से दुश्मनी कर रहे हो, टीट फॉर टैट काम चलेगा, हम रुकने वाले नहीं हैं। तौकी रजा ने कहा कि आप हम पर नजर रखते हैं लेकिन अपने ही मंदिरों में प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाने वाली गाय की चर्बी पर नजर नहीं डालते। अगर आपको अपनी बात मनवानी है तो सभी मुसलमानों को एक साथ आकर दिल्ली को घेरना होगा। उन्होंने कहा कि संसद का सत्र शुरू होने वाला है, अगर आप लोग ध्यान दें, अगर आपको अपनी ताकत दिखानी है इसको लेकर कानून बनवानी पड़ेगी। अगर आपको अपनी बात मनवानी है तो आपको दिल्ली आना ही पड़ेगा। मौलाना अपने तकरीरों से भर रहे जोश। वहां अजमेर की दरगाह के गद्दी नशीन सैयद सरवर चिश्ती और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भी थे। इधर मौलाना तौकी रजा अपनी तकरीरों से जोश भर रहे थे, कोर्ट के फैसले को बेईमानी बता रहे थे। उधर अजमेर दरगाह के सजादानशील सरवर चिश्ती ने तो खुलेआम धमकी ही दे डाली। सरवर चिश्ती ने धमकाते हुए तुम एक ईंट तो हिला कर देखो, ये ना कट सकते हैं ना बट सकते हैं, ये बटने वाली कौम नहीं है। अब कितना पीटोगे तुम, अपना डर निकाल दो, अल्लाह से डरो, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ना हम बटेंगे और ना ही कटेंगे, जेल भी कम पड़ जाएगी। मुस्लिमों को मंच से भड़काने में किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मौलानाओं ने अपना काम पूरा तो किया, आग में घी डालने के लिए कांग्रेस सांसद रशीद मसूद भी सामने आ गए। उन्होंने भी मोदी सरकार को जमकर घेरा। जयपुर से हुंकार भरी, दिल्ली चलो का ऐलान हुआ, सरकार के खिलाफ एक मंच पर आने की अपील की गई। सीएम योगी के नारे का तौकी रजा ने किया समर्थन। मौलाना तौकी रजा ने हाल ही में भारतीय राजनीति और मुस्लिम समाज के मुद्दों पर बयान दिया।
उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। मौलाना तौकीर रजा ने नारे को लेकर कहा कि ये तो मेरा ही नारा है, मैं तो कहता आ रहा हूं कि एकता बनाए रखना चाहिए। यही बात सीएम योगी ने कहा है। वो ये बात मुसलमानों से ही कह रहे हैं, क्योंकि हिंदू तो बटने के बाद भी मुसलमान से ज्यादा ही है। मुसलमान कमजोर रहेगा, बटा रहेगा तो मार खाता रहेगा। योगी आदित्यनाथ पूरे प्रदेश के सीएम हैं, किसी एक तबके के नहीं। वहीं पीएम मोदी के एक है तो सेफ है वाले बयान पर तौकीर रजा ने कहा कि हिंदू समाज को किससे खतरा है, मुसलमान तो थोड़े से हैं, पीएम राजधर्म का पालन नहीं कर रहे। मैं अगर एक रहने की बात करता हूं तो नफरत की बात की जाती है, मैं इस बात का विरोध करता हूं। उन्होंने पूरे देश के लिए कहा कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, क्योंकि पाकिस्तान चीन से खतरा है। लेकिन पीएम पूरे देश के हैं, पीएम राजधर्म का पालन नहीं कर रहे। पीएम की हैसियत से जो कर रहे हैं उससे बड़ा अन्याय नहीं है। उन्हें राजधर्म का एहसास नहीं है। पीएम जब भी कहीं कुछ बोलते हैं तो पीएम की हैसियत से बोलते हैं, ना कि बीजेपी के नेता की हैसियत से बोलते हैं। मौलाना रहमानी के जहरीले बोल। वक्फ कानून में संशोधन की चर्चा के साथ ही इस पर धमकियों और बयानबाजी का दौर भी तेज हो गया है। कुछ दिन पहले ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने मुसलमानों के वक्फ बिल के खिलाफ आंदोलन करने का आह्वान किया था। मौलाना ने मुसलमानों से जेल भरने, यहाँ तक कि अपनी जान देने तक के लिए कह दिया। पहले से ही वक्फ बोर्ड की मनमानी से परेशान लोग अपने वक्फ संशोधन बिल के इंतजार में बैठे हैं, जिससे इस तरह के दखल पर लगाम लगाया जा सके। लेकिन मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी जैसे मुस्लिम धर्मगुरु जो वक्फ के कब्जों पर अक्सर चुप्पी साधे हुए थे, अब इस कानून में बदलाव के खिलाफ खुलकर सामने आने लगे हैं। मौलाना रहमानी ने तो मुसलमानों को जेलों में भरने तक का आह्वान कर दिया है और इस कानून को मुसलमानों के लिए जिंदगी और मौत का मसला बता दिया। रहमानी ने सार्वजनिक मंच से मुसलमानों को उकसाते हुए वक्फ बिल को मस्जिदों, दरगाहों, मदरसों और कब्रिस्तानों के लिए खतरा बता दिया। उन्होंने कहा कि यह बिल पास हुआ तो इन धार्मिक स्थलों पर भी खतरा मंचाने लगेगा। उनके बयान में जेल भरने और यहां तक कि अपनी जान देने की बात ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अब इस मुद्दे पर हिंसा की आशंका को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। मोहम्मद अदीब के बयान पर हंगामा। वहीं राज्यसभा के पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने हंगामा शुरू हो गया है। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में मुस्लिम बुद्धिजीवियों का जमावड़ा बैठा था। इसमें तमाम बड़े आलिम और फाजिल बैठे थे। बड़े बड़े मौलाना इकराम शिरकत कर रहे थे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर समेत दूसरे पदाधिकारी भी मौजूद थे। मजलिस थी वक्फ संशोधन बिल के विरोध में। यहाँ तकरीरें हो रही थी और ये डर दिखाया जा रहा था कि वक्फ बिल से मुसलमानों की जायदादें छिन जाएंगी। इस तकरीर में राज्यसभा के पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब ने इतिहास का हवाला दिया। मोहम्मद अदीब ने कहा कि मुसलमानों का एहसान है कि पाकिस्तान का बॉर्डर लाहौर तक ही रह गया, नहीं तो ये लखनऊ तक होता। अब उनके इस बयान पर हंगामा शुरू हो गया है। वहां मौके पर मौजूद कई बड़े मौलाना और मुस्लिम नेताओं ने इस बयान पर टोका टाकी भी नहीं की। इतना ही नहीं, इस तकरीर में बाबरी मस्जिद का नाम लिए बिना बीजेपी को निशाना बनाया गया। वक्फ संशोधन बिल पर अभी जेपीसी विचार विमर्श कर रही है। अभी इसे सदन में लाया जाना बाकी है, लेकिन उससे पहले ही मुसलमानों को डराने के लिए माहौल बनाया जा रहा है। बैठक में मौलाना उमरैन महफूज रहमानी ने भड़काऊ बयान देते हुए कहा कि मस्जिद पर हाथ डालना इंतकाम को दावत देना है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जेपीसी में बिल की मुखालफत कर चुका है। कई राजनीतिक दल भी इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल बैठकों के साथ साथ ग्राउंड पर जाकर उन लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं जो इस बिल से प्रभावित हैं। इस कदम ने मौलानाओं को और ज्यादा भड़का दिया है। तो एक तरफ मौलाना तौकीर रजा अपने जहरीले बयानों से मुसलमानों को भड़का रहा है, तो दूसरी तरफ सीएम योगी का खौफ इतना कि उनके नारे को अपना नारा बता रहा है और उनकी तारीफ भी कर रहा है। लेकिन जिस तरह का बयान तौकीर रजा ने दिया है, उसके बाद सीएम योगी की तरफ से बड़े एक्शन की तैयारी है और इसकी वजह से मौलाना गैंग पूरी तरह से बौखला उठा है। पर्दाफाश में फिलहाल के इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं।
पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टी, उत्तर प्रदेश।